सीमाओं से परे एक परिचय। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार कर दिखाया। जिंदगी पल भर में बदल सकती है। एक पल में सब कुछ सामान्य होता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अरुणिमा सिन्हा के लिए वह बदलाव एक अकल्पनीय त्रासदी के साथ आया। एक ट्रेन दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन निराशा की गहराइयों से वह आशा और साहस की किरण बनकर उभरी। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने सपनों को फिर से जीने का संकल्प लिया। अरुणिमा की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह हमें दिखाती है कि जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो शारीरिक सीमाओं से परे है और हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न लगे। अरुणिमा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अरुणिमा हमेशा से खेल प्रेमी रही हैं। खेल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उन्होंने इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने वॉलीबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और CISF ज्वाइन करने का सपना देखा। यह सपना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर ताकत का भंडार है। हमें इसे पहचानने और इसका उपयोग करने का साहस खोजना चाहिए। हमें इसका दोहन करने का साहस खोजना चाहिए, खासकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय। अरुणिमा ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी ताकत को पहचाना और उसका उपयोग किया। अरुणिमा की यात्रा मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाती है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। यह हमें दिखाती है कि जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः सफलता प्राप्त की। उनकी सफलता हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। ये सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। यह हमें दिखाती है कि जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः सफलता प्राप्त की। उनकी सफलता हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हों। ये सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। अरुणिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हों। यह हमें दिखाती है कि जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक जिंदगी बदल देने वाली त्रासदी। 2011 में अरुणिमा के जीवन ने एक दुखद मोड़ ले लिया। ट्रेन में सफर करते समय लुटेरों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। बहादुरी से विरोध करने पर उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। प्रभाव विनाशकारी था। उन्होंने घुटने के नीचे अपना बायां पैर खो दिया। दर्द असहनीय था, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। फिर भी निराशा के उस क्षण में भी उनके भीतर एक चिंगारी भड़क उठी। एक नए सपने को अपनाना, ये एक यात्रा है जो साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की मांग करती है।
अरुणिमा का ठीक होना लंबा और कठिन था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर कदम एक नई बाधा को पार करने जैसा था। उन्होंने शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक उथल-पुथल से संघर्ष किया। दर्द असहनीय था, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। आंसू बहते थे, लेकिन उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते थे। लोगों ने उन पर शक किया, कुछ ने तो उनके इरादों पर भी सवाल उठाए, लेकिन अरुणिमा अडिग रहीं। उन्होंने अपने आलोचकों को अपने दृढ़ निश्चय से जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने एक पैर खो दिया था, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने अपने नए जीवन को गर्व से अपनाया और अपने सपनों को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। यह एक असंभव सपना लग सकता था, लेकिन अरुणिमा के लिए यह उनके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। यह उन सभी को उनका जवाब था जिन्होंने उन पर शक करने की हिम्मत की थी। यह उनके लिए एक संदेश था कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करेंगी और साबित करेंगी कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उनकी जीत न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा होगी जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। चढ़ाई शुरू। एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग। एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए तैयारी करना एक असाधारण साहसिक कार्य है। यह केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और अटूट संकल्प की भी आवश्यकता होती है। हर कदम, हर सांस, हर प्रयास इस महान लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक हिस्सा है। अरुणिमा ने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग शुरू की। बछेंद्री पाल का अनुभव और ज्ञान अरुणिमा के लिए एक अमूल्य संसाधन था। उनके मार्गदर्शन में अरुणिमा ने न केवल तकनीकी कौशल सीखा, बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण भीषण था, उन्हें अपनी सीमा तक धकेल रहा था। हर दिन एक नई चुनौती थी, हर दिन एक नया सबक। ऊंचाई पर चलने से लेकर बर्फीले रास्तों पर चलने तक हर गतिविधि ने अरुणिमा को और मजबूत बनाया। अरुणिमा ने डटकर मुकाबला किया। हर चुनौती के साथ उनका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। उन्होंने हर बाधा को पार किया, हर कठिनाई का सामना किया। उनकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। वे पहाड़ों पर चढ़ी, ग्लेशियरों को पार किया और अत्यधिक ऊंचाई के वातावरण के अनुकूल बनी। हर चढ़ाई ने उन्हें और अधिक तैयार किया, हर ग्लेशियर ने उन्हें और अधिक दृढ़ बनाया। ऊंचाई पर सांस लेना कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके शरीर पर उनके एक्सीडेंट के निशान थे, लेकिन उनकी आत्मा बुलंद थी। हर निशान उनकी यात्रा की कहानी कहता था, हर घाव उनके साहस का प्रतीक था। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वह एवरेस्ट के लिए तैयार थी। उनकी तैयारी केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब वह अपने जीवन के सबसे बड़े साहसिक कार्य के लिए तैयार थी। सभी बाधाओं के खिलाफ एवरेस्ट अभियान। सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई खतरनाक है। अरुणिमा के लिए अपने कृत्रिम पैर के साथ यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें खतरनाक दरारों, जमा देने वाली ठंड और ऊंचाई की बीमारी के खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर कदम के साथ उन्होंने बाधाओं को चुनौती दी। उनका दृढ़ संकल्प अटूट था, उनकी आत्मा अटूट। शिखर पर विजय। 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने असंभव को हासिल कर लिया। वह दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ी थी। उनकी जीत व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं बढ़कर थी। ये मानव भावना की विजय थी। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया था कि सीमाएं अक्सर खुद बनाई जाती हैं। उनके साहस ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण बना। अरुणिमा की कहानी पूरी दुनिया में गूंज उठी। वह साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक बन गई। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। चाहे कोई भी बाधा क्यों ना हो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। उन्होंने एक किताब लिखी, अनगिनत कार्यक्रमों में अपनी कहानी साझा की और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। आशा और लचीलापन के उनके संदेश ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। अरुणिमा एवरेस्ट पर ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने और भी ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा। वह 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, जिन्हें 7 समिट्स के रूप में जाना जाता है।
हर शिखर के साथ उन्होंने बाधाओं को तोड़ा और इस धारणा को चुनौती दी कि एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए क्या संभव है, प्रेरणा का प्रतीक बनकर। आज अरुणिमा सिन्हा प्रेरित करती रहती है। वह एक फाउंडेशन चलाती है जो विकलांग लोगों को सशक्त बनाता है। वह पूरी दुनिया की यात्रा करती है, अपनी कहानी साझा करती है और दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता है। हमें केवल इसे अपनाने का साहस खोजना होगा। अरुणिमा सिन्हा की कहानी मानवीय भावना के लचीलापन का प्रमाण है। निराशा की गहराइयों से वह न केवल पहाड़ों को बल्कि सामाजिक बाधाओं और अपनी सीमाओं को भी जीतने के लिए उठी। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरुणिमा का जीवन आशा की किरण है। हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव भावना की विजय हो सकती है।